अस्सलामुअलैकुम तुलबा। अल्लाह ताला के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। आज तारीख़ है 11 जनवरी 2021, दिन पीर। हमारा आज का सबक है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, अमानत और हुस्ने मामलात। अनवान हमारा दुहराई है। हम इस सबक की दुहराई करेंगे। सबसे पहले हम इसके ज़ख़ीरा अल्फाज करेंगे। सब बच्चे अपनी कापी खोलें और पेंसिल के साथ अपने ज़ख़ीरा अल्फाज जो हैं वो साथ साथ लिखें। सिफ्त, बचपन, रवाज, कबीलों, पीछे, बदतरीन, एतराफ़, रखवाए, अमीन, गलत बयानी। ये हमारे सबक के ज़ख़ीरा अल्फाज हैं। हमारा सबक है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, अमानत और हुस्ने मामलात। सदाकत का मतलब है सच बोलना, सच्चाई है, और सच्चाई जो है वो तमाम अम्बिया कराम की सिफ़त है। तमाम नबी जो हैं अल्लाह ताला के वो सच बोलते थे, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा सच बोलते, और कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ ना बोला। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बचपन में भी झूठ नहीं बोला। और इस वजह से मक्का के जो लोग थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक के नाम से पुकारा करते थे। सादक का मतलब है सच्चा। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़त, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते कि सच बोलना नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत में पहुंचाती है। और अमानत का मतलब है अगर आपके पास कोई शख्स कोई चीज़ अपनी रखवाता है तो फिर उसकी हिफाजत भी करना, और जब वो वापस मांगे तो फिर उसको उसी हालत में वापस लौटा देना जो है अमानत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा अमानतदार थे। तो मक्का के जो लोग थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी चीज़ें रखवाया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके गए उस वक़्त भी आपके पास मक्का के लोगों की चीज़ें यानी कि अमानतें थीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये फरमाया कि अब मेरी जो अमानतें हैं लोगों की मेरे पास वो मैं आपके हवाले करता हूँ, और तुम लोगों को वापस लौटा के फिर मदीने आना। तो बेटा इससे ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ज़्यादा अमानतदार थे कि मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक करते, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अमानतें वापस लुटाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते कि जिसमें अमानत नहीं उसका ईमान नहीं। और हुस्ने मामलात जो है उसमें यह है कि ज़िंदगी में हमारा कोई भी मामला है, लेन देन का, कारोबार का, कुछ भी है, उसको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से इख्तियार करना, उसको अंजाम देना, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना, भलाई करना जो है वो हुस्ने मामलात है। कि किसी को अपने फ़ायदे के लिए कि नुकसान नहीं देना चाहिए, और ना ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए, और गलत बयानी यानी कि किसी के साथ गलत नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब है हुस्ने मामलात की। किसी मामले में भी बुरा सलूक किसी के साथ नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे या दूसरों को नुकसान पहुँचे। तो ये तमाम जो मामलात हैं ये हुस्ने मामलात होते हैं कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए। बेटा हमने इन बातों के बारे में जाना, हम अपनी किताब से भी देखेंगे कि हमारी इस्लामियत की किताब में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, अमानत और हुस्ने मामलात के बारे में क्या बताया गया है। सब बच्चे अपनी किताब खोलें। किताब का सफ़ा नंबर
42 सफ़ा नंबर 42 खोलें और हम इसकी पढ़ाई करेंगे। हम इस सबक की दुहराई कर रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, अमानत और हुस्न मामलात। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदाकत। सदाकत के मायने हैं सच्चाई। सच्चाई तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की अहम सिफ़त थी। वो हमेशा सच बोलते थे। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा सच बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही कभी झूठ ना बोला। सच बोलने की वजह से मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक यानी सच्चा के लक़ब से पुकारा करते थे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि अपनी कौम को इस्लाम की दावत दें, तो मक्का के रवाज के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़े और तमाम कबीलों को पुकारा। जब सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सब ने एक आवाज़ से जवाब दिया, यकीनन हम यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बोलते नहीं सुना। इस्लाम की दावत के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने का एतराफ़ इन अल्फाज में किया, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहते, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं इसको हम झुटलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम हमेशा सच बोलें और झूठ से परहेज़ करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जमा, सच बोलना नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत में पहुंचाती है। सफ़ा नंबर 43 खोलें। सफ़ा नंबर 43 से हम पढ़ेंगे अमानत। अगर कोई शख्स हमारे पास अपनी चीज़ रखवाए तो इसकी पूरी हिफाजत करना, और जब वो शख्स इस चीज़ की वापसी का मुतालबा करे तो असली हालत में वापस करना अमानत कहलाता है। सदाकत के साथ साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत की सिफ़त में भी बेमिसाल थे। कुरैश को आप सल्लम पर बेहद एतमाद था कि वो अपनी मुखालफत और दुश्मनी के बावजूद अपना माल और दीगर अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहकर पुकारते थे। जब कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया, उस वक्त भी मक्का के लोगों की अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा रवाना होने से पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले की, और फरमाया कि लोगों की अमानतें वापस करके मदीना मुनव्वरा चले आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने अमानतदारी की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, तर्जमा, जिसमें अमानत नहीं उसका ईमान नहीं। बेटा अब हम पढ़ेंगे हुस्ने मामलात। हुस्ने मामलात का मतलब है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में, लेन देन और कारोबार में अच्छा और बेहतर तरीक़ा इख्तियार करना और दूसरों के साथ भलाई करना, यानी अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान ना करना, दूसरों को धोखा ना देना और गलत बयानी से काम ना लेना, अपने तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर ईमानदारी का सबूत देना। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़रीदो फ़रोख्त, लेन देन और तमाम बाहमी मामलात में आला इखलाक के मालिक थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खजूरें एक शख्स से कर्ज ले के तौर पर लीं। कुछ दिनों के बाद वो शख्स खजूरों की वापसी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को खजूरों के वापस करने का हुक्म फरमाया। अंसारी ने जो खजूरें वापस की वो कर्ज में दी हुई खजूरों की तरह उम्दा ना थीं। इस शख्स ने इन खजूरों के लेने से इनकार कर दिया। अंसारी ने कहा कि तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी जाने वाली खजूरों के लेने से इनकार कर रहे हो। इस शख्स ने कहा कि हाँ, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन इंसाफ करेगा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आंसू आ गए और फरमाया कि ये बिल्कुल सच कह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल हुस्ने मामलात की एक आला मिसाल है। बेटा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में हुस्न इख्तियार करते, यानी कि सबसे अच्छा सलूक करते। हमने सबक के ज़ख़ीरा अल्फाज किए, इसकी पढ़ाई की। अब हम इसकी सरगर्मियाँ करेंगे। सब बच्चे अपना पेज नंबर 44 खोलें, सरगर्मियाँ देखें। हमारा सवाल है जी, अलीफ खाली जगह पूर कीजिए। नंबर 1, सच्चाई तमाम डैश की अहम सिफ़त थी। अम्बिया की अहम सिफ़त थी। नंबर 2, सच बोलने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डैश कहा जाता था, सादक कहा जाता था। नंबर 3, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश की पहाड़ी से कबाइल को पुकारा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी से कबाइल को पुकारा। नंबर 4, अबू जहल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डैश था, दुश्मन था। नंबर 5, सच बोलना डैश की तरफ ले जाता है, नेकी की तरफ ले जाता है। नंबर 6, कुरैश मक्का अपनी अमानतें डैश के पास लिखवाते थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिखवाते थे। नंबर 7, अमानतदारी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डैश कहा जाता था, अमीन कहा जाता था। नंबर 8, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना रवाना होते हुए डैश के हवाले अमानतें की, हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हो के हवाले की। नंबर 9, जिस में अमानत नहीं उसका डैश नहीं, ईमान नहीं। नंबर 10, हमें अपने मामलात में डैश का सबूत देना चाहिए, ईमानदारी। हमारा सवाल नंबर बे है, सवालात के जवाब लिखिए। सवाल नंबर बे का जुज़ नंबर 1, सदाकत से क्या मुराद है। जवाब, सदाकत के मायने है सच्चाई। सच्चाई जो है वो तमाम अंबिया कराम की सिफ़त भी है। हमारा जुज़ नंबर है जी 2,
सफ़ा की पहाड़ी से आप वसल्लम ने कुफ़ार से क्या पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सब ने एक आवाज़ से जवाब दिया, यकीनन हम यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी झूठ बोलते नहीं सुना। हमने सर गर्मियों में सवाल अलीफ खाली जगह पूर कीजिए और बे सवालात के जवाब में जुज़ नंबर 1 और जुज़ नंबर 2 किया। बेटा आज की जो हमारी डायरी है वो नोट करें। सफ़ा नंबर 44 से सवाल अलीफ खाली जगह पूर कीजिए। सवाल बे सवालात के जवाब लिखिए का जुज़ नंबर 1, 2 कापी पर लिखें और याद करें।